गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर शकुंतला मीना। बच्चों, हमने पहले टॉपिक में बैंक का अर्थ एवं परिभाषाएं देखी थी, लेकिन बैंक की काफ़ी परिभाषाएं हैं अर्थ समझने के लिए। तो आज हम आगे की परिभाषाएं देखेंगे। हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार बैंक वह संस्थान है जो अपने ग्राहकों से अथवा उनकी ओर से प्राप्त धन की रक्षा करता है। इसका मुख्य कार्य उनके चेकों का भुगतान करना है। यानी कि आप देखिए, बैंक वह संस्थान है, मतलब एक संस्थान के रूप में जो स्थापित है वह बैंक है। वह अपने ग्राहकों से अथवा उनकी ओर से प्राप्त धन की रक्षा करता है। जैसे ग्राहक पैसा जमा करा के आता है, उसकी भी वो सुरक्षा करता है। और ग्राहक ये कहता है कि ये मेरा पर्टिकुलर पेमेंट आएगा, आप इसको ले लेना, मेरे खाते में जमा कर देना, तो उस सब चीज़ की भी वो सुरक्षा करता है। ये बैंक की जिम्मेदारी है कि अपने ग्राहक को पूरी सुरक्षा दे, यानी कि उसकी तरफ से पैसा ले उसकी भी सुरक्षा, और उसकी तरफ से जो वो आदेशित करे जो पैसा आए उसकी भी सुरक्षा करना। यानी कि अपने ग्राहकों की ओर से धन प्राप्त भी करता, उसके ग्राहक जो उसने पैसा जमा कराया उसकी भी सुरक्षा करते हैं, प्लस जो धन आया उसकी भी सुरक्षा करता है। इसका मुख्य कार्य उनके चेकों का भुगतान करना भी है, क्योंकि जब हम पैसा ग्राहकों की ओर से हमें जब प्राप्त होता है बैंक को, तो वो ज़रूरी नहीं है ग्राहक के लिए जो पैसा प्राप्त हुआ है वो कैश में प्राप्त हो, चेकों में भी प्राप्त हो सकता है। तो वो चेक के भुगतान को प्राप्त भी करता है और ग्राहकों के लिए चेकों का भुगतान भी करता है बैंक। इसके लिए कुछ कमीशन लेता है, क्योंकि बैंक इसी बेस पे चलते हैं। लेकिन बैंक का मुख्य कार्य है कि जो ग्राहक पैसा जमा कराया है उसकी भी सुरक्षा करे, प्लस ग्राहक के पास जो पैसा आया है उसकी भी सुरक्षा करे, उसके चेकों का भी भुगतान करे। नेक्स्ट परिभाषा देखिए, भारतीय बैंकिंग नियम अधिनियम 1949 के अनुसार। वैसे बैंकों को राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। के अनुसार बैंकिंग कंपनी वह है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे। यानी कि जो बैंक है वो कौन सा व्यवसाय करे? बैंक का ही व्यवसाय करे, बैंकिंग से संबंधित ही व्यवसाय करे। बैंकिंग व्यवसाय से तात्पर्य ये नहीं कि सामान का लेन देन कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये नहीं। ओनली बैंकिंग से संबंधित ही कार्य बैंक करें। तो बैंकिंग व्यवसाय से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से मुद्रा के निक्षेपों को स्वीकार करना। विनियोजन का मतलब है इन्वेस्टमेंट के लिए जनता से मुद्रा के निक्षेपों को स्वीकार करना, जो मांगने पर अथवा किसी अन्य प्रकार से लौटाया जा सके। ये नहीं है कि हम लोग अपना पैसा कि बैंक में सुरक्षित रहेगा और हम जमा कराया है और बैंक उनकी सुरक्षा करती रहे। बैंक की ये भी दायित्व है कि जब हमें पैसे की आवश्यकता हो तो हमें पैसा भी अवेलेबल कराए और हमारी आवश्यकताओं की जिससे पूर्ति हो सके। क्योंकि जब व्यक्ति सेविंग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो अपनी आवश्यकताओं को जो भविष्य की है उनको पूरा करने के लिए करता है, और उसके लिए उसकी पैसों की भी आवश्यकता होती है। तो जब ग्राहक पैसे मांगने जाए तो बैंक को उसको वो चीज़ उपलब्ध करानी चाहिए। मांगने के लिए अन्य प्रकार से लौटाया जा सके, ये नहीं कि ग्राहक खुद ही बैंक में जाए तभी वो पैसा मिले, अन्य प्रकार से भी लौटाया जा सकता है। चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा, या फिर आदेशित करें कि भाई उस व्यक्ति को फलाना को ये पैसा दे देना, या अन्य किसी प्रकार से भी पैसा निकाला जा सकता है। ये नहीं है कि भाई तुम पैसे मांगने आओ तभी तुम्हें मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, और ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बैंक की सारी जिम्मेदारी बनती है कि वह उस पैसे की सुरक्षा करे
और आदेश अथवा किसी अन्य प्रकार से भी निकाला जा सकता है। ये पर्टिकुलर नहीं है कि व्यक्ति वहीं जाए। तो ये परिभाषा बैंकिंग अधिनियम 1949 के द्वारा दी गई है कि बैंकिंग कंपनी वह है, मतलब जो बैंक का व्यवसाय करे, रुपए का लेन देन करे, जहाँ लोग बाग नगद पैसा जमा कराने जाएं, जहाँ उनको ऋण के रूप में पैसा मिले। अब वो सब कार्य बैंक के अंतर्गत आते हैं। उसके निक्षेपों को स्वीकार करे, उनको इन्वेस्ट करे, उसको जब पैसे की आवश्यकता हो तो उनको पैसा अवेलेबल कराए, बैंक चाहे ड्राफ्ट और उनके द्वारा भी उनको पैसा। बच्चों देखो, चेक है तो चेक एक प्रिंटेड वो होता है। प्रिंटेड होने के साथ आपने देखा होगा घर में पापा वगैरह की चेक बुक मिली हुई है। ज़्यादातर आप लोगों में से 18 के होने वाले होंगे, कुछ हो गए हैं, तो आप अपना बैंक में अकाउंट्स खुला सकते हैं, तो बैंक में चेक बुक भी ले सकते हैं। लेकिन आपने पेरेंट्स को देखा होगा कि प्रिंटेड होती है, चेक बुक होती है, प्रिंटेड होती है, उसमें बैंक का नाम, अकाउंट्स नंबर, जिसके नाम से खाता है वो सब प्रिंट होता है। लेकिन जब हम किसी को भुगतान कर रहे होते हैं तो उसमें टू की जगह उसका नाम, डेट की जगह डेट, नीचे सिग्नेचर, जो जिसका बैंक में खाता है ना, जो लिख रहा है वो अपने साइन करता है। और अमाउंट्स को हम वर्डों में और अंकों में दोनों में लिखते हैं, जिससे कि उसको घटाया बढ़ाया ना जा सके। वर्ड में लिखने के लास्ट में वो ओनली या मात्र लगा देते हैं, जिससे उसमें कोई भी हो। और चेक कटा फटा कुछ भी इस तरीके का नहीं देते हैं, क्योंकि वो बैंक है ना, उसका पेमेंट करने से मना कर देता है। और हम चेक सेल्फ ही है, जैसे सेल्फ दिया तो हम जाके निकाल रहे हैं, किसी के नाम का दिया वो भी निकाल सकता है। लेकिन हम सुरक्षा के लिए क्या करते हैं कि चेक के साइड में 2 लाइनें खींच देते हैं, उसको रेखांकित कर देते हैं। तो रेखांकित करने से क्या होता है, वो चेक उसी व्यक्ति के खाते में जमा होता है जिसके नाम आपने चेक दिया है। और बैंक में देखा होगा एक बॉक्स सा रखा रहता है, कभी जाओ तो आप, तो उसमें लिखा रहता है कि क्लियरिंग के लिए चेक इसमें डालें। तो पहले पर्ची वगैरह सब भरनी पड़ती थी, अब और भी सुविधा कर दी है बैंकों ने। पीछे जिस अकाउंट्स में चेक लगाना है उसका अकाउंट्स नंबर, मोबाइल नंबर डालिए और बैंक का नाम लिखिए और उसमें डाल आइए और पैसा। इतनी सुविधा भी है कि जब चेक आपके फॉरवर्डिंग हो रहा है आपके लिए और आपको लगा कि मैंने लिख तो दिया और इस चेक को मुझे अब रोकना है, नहीं देना है, तो आप उस चेक को रोक भी सकते हैं। क्योंकि बैंक उसको फॉरवर्डिंग करने से फॉरवर्डिंग जब प्रोसेसिंग में होता है चेक, तो आपके मोबाइल पर भी मैसेज आ जाता है कि आपने इस व्यक्ति को चेक ये दिया है, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, हम इसका पेमेंट कर दें। तो इस चीज़ के लिए भी अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, गलती से लिख दिया या किसी दबाव में कुछ लिखा है, तो हम इसको, जो लिखने वाला है लेखक है, वो इसको कैंसिल भी करा सकता है। एक ड्राफ्ट होता है, ये भी प्रिंटेड होता है, फीस वगैरह जमा कराने, पैसा जमा, लेकिन इसका चार्जेज होता है वो ज़्यादा होता है। इसको कैंसिल करवाया या कुछ करवाया तो इस पे जो बैंक है वो बहुत ज़्यादा कमीशन काट लेती है और बनाने पर भी इसमें बहुत ज़्यादा कमीशन लेती है। अन्य प्रकार से भी कैसा पैसा निकाला जा सकता है, चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा, नकद भी निकाल सकते हैं, एटीएम के द्वारा भी निकाल सकते हैं, एटीएम टू एटीएम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग। और अब गवर्नमेंट ने ये काफ़ी कोरोना काल में आप देखिए कि ऑनलाइन ज़्यादा सब कुछ हो रहा है, तो ये सब बैंक के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। नहीं तो बैंक की अगर ये सुविधा नहीं हो तो हमें पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने, ऋण लेने, इन्वेस्ट करने, इनमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो बैंक के द्वारा हमें ये सहूलियत मिल रही है। तो ये बैंकिंग अधिनियम के द्वारा बैंक की परिभाषा हमें दी गई है। अगली परिभाषाएं भी हम देखेंगे जिससे हमें अर्थ अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, क्योंकि डेफिनेशन जब अर्थ क्लियर हो जाता है तो बाकी सारी चीज़ें हमें क्लियर होने में, जब हम बुक का नाम ही हमारा बैंकिंग है और हम बैंकिंग ही पढ़ रहे हैं, तो हमें बैंकों के बारे में डिटेल से मालूम होना चाहिए, तभी हम वो सब कर पाएंगे जो हम। क्योंकि अब तुम लोग यहाँ से कॉलेज में आए हो, बाहर जाओगे तो तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और जब पहले से किसी चीज़ की नॉलेज होती है तो हमें वो काफ़ी सुविधाएं प्रोवाइड होती हैं और हम
होती है और हम उस काम को आसानी से कर सकते हैं और घर में भी इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं कि इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। धन्यवाद बच्चों।